मैं महेंद्र कुमार, हिंदी कक्षा में। आज का विषय है वर्णों के उच्चारण स्थान, अर्थात वर्णों की बोलने की जगह है। पिछले वीडियो में हमने वर्णों के बारे में पढ़ा। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन है। इन स्वरों और व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? यदि उच्चारण स्थानों की सही जानकारी नहीं होती है तो अपने अशुद्ध उच्चारण करते हैं। इसलिए इन सभी वर्णों के उच्चारण स्थान की जानकारी अति आवश्यक है। इसके लिए आज का यह विषय है वर्णों के उच्चारण स्थान। पहला इसके अंदर है ए, आ, कैवरग, है और विसर्ग। इन सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है, अर्थात ये अपने मुख से बोलते हैं तो इनकी ध्वनि है वो कंठ से निकलती है। जैसे ए, आ, कै, ख, ग, घ, ग, है और विसर्ग जैसे श्याम है तो ये विसर्ग अ है। तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इस उच्चारण की ध्वनि का नाम है कंठ। और इसका जो संस्कृत में सूत्र होता है वो है अकुह विसर्जनीया नाम कंठ है, अर्थात ए, आ, कैवरक के पांचों वर्ण है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा ई, चैवरक, चैवरक के पांचों वर्ण ये और स, इनका उच्चारण स्थान तालु, अर्थात अपने मुख के अंदर ये तलवा है। इसका उच्चारण अपन करेंगे तो अपने रसना अर्थात जीभ है वो तलवे के छूती है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान तालु है। इसको तालव्य कहा जाता है। इसका सूत्र है इचु ये सानाम तालु, ई बड़ी ई, चू चैवरग ये और स तालव्य से, यह तालव्य से होता है। इसका उच्चारण स्थान तालु है जिसको तालव्य कहा जाता है। इसके बाद तीसरा है री स्वर, टैवरक ट ठ ड ढ र और ये स जिसको मूर्धन्य स के नाम से जाना जाता है। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, इसको मूर्धन्य कहते हैं। सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा री, टैवरक र और मूर्धन्य से, इन सब का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अर्थात इनका उच्चारण अपन करते हैं तो अपने शरीर का जो सबसे ऊपर का भाग है उस पे यहाँ ये जोर पड़ता है। ये ट, ठ, ड, ध, री, श, यहाँ बल लगता है, ये मूर्धा भाग है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। चौथा है ली तैवरक, तैवरक के पांचों वर्ण त, थ, ध, ध, न और ल और ये स जिसको देंते स कहा जाता है, इनका उच्चारण स्थान दांत, अर्थात इसका अपन उच्चारण करेंगे त, थ, द, ध, न तो अपने दांत हैं ऊपर नीचे ये आपस में छुएंगे, इसलिए इसका उच्चारण स्थान दंते है। संस्कृत में इसको बोलेंगे लृतुल सानाम दंतः, अर्थात लृ, तैवरग, ल और तालव्य से इनका उच्चारण स्थान दांत होता है। ये लृ है, ये इन स्वर है, लेकिन ये संस्कृत भाषा में काम आता है, हिंदी में नहीं काम आता है।
पांचवा है छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पैवर्ग। पैवर्ग के पांचों वर्ण प, फ, ब, भ, म, इनका उच्चारण स्थान ओठ, ओष्ठ अर्थात होंठ है। इनका उच्चारण है प, फ, ब, भ, म, ऊ। तब अपने दोनों होंठ हैं वो ऊपर नीचे छुएंगे, इसलिए इसको ध्वनि का नाम है ओष्ठे। संस्कृत में इसका सूत्र है उपपद्यमान्या नाम ओष्ठौ। ऊ पैवर्ग, इनका उच्चारण स्थान ओठ। छठवां है अर्थात अनुस्वार ग, म, इनका उच्चारण स्थान नासिका अर्थात अनुस्वार। और यम गण नम, इनका उच्चारण स्थान नासिका है, इसकी ध्वनि का नाम है नासिके। यम गणा नाम नासिका, यम गणना नाम उच्चारण स्थाने नासिका भवति अर्थात यम गणनम और अनुस्वार उसका उच्चारण स्थान नाक होता है। अगला है ए ऐ, ये कंठ तालु अर्थात अपन एक ही और ऐ की ध्वनि करते हैं, तो इसमें कंठ और यह तालु है, इन दोनों से इसकी ध्वनि बाहर निकलती है, इसलिए इसकी ध्वनि का नाम है, वर्ण ध्वनि का नाम है कंठ तालव्य। इसका सूत्र है एदेतौ कंठ तालु अर्थात ए ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। अगला है ओ औ, ओ औ, इसका अपन उच्चारण करेंगे तो कंठ और ओष्ठ अर्थात कंठ और अपने होठ है, इससे इसकी आवाज निकलेगी, इसलिए इसकी ध्वनि का नाम हो जाएगा कंठोष्ठे। इसका सूत्र है ओदोतौ कंठोष्ठम अर्थात ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया। फिर है व, इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ, दंत और ओष्ठ व, इसमें दांत और ओठों के माध्यम से इसके ध्वनि निकलेगी, इसलिए इसका सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठ अर्थात व की ध्वनि का जो उच्चारण होता है वो दांत और ओष्ठ से होता है। तो ये स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान है। स्वर 11 है, जैसे ये ए है, आ है, ई है, बड़ी ई है, ऊ है, बड़ा ऊ है, री है, ए ऐ ओ औ, ये सारे स्वर आ गए। क वर्ग में पांचों क ख ग घ गए, च वर्ग में च छ ज झ ये, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, और ये र ल व ये, र और ये ल और ये व, और ये अपना स और ये स, ये सारे व्यंजन आ गए। तो ये हिंदी वर्णमाला में जितनी भी स्वर और व्यंजन है इनका उच्चारण स्थान है। उच्चारण स्थानों की जानकारी के अभाव में अपने इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो वो अशुद्ध हो जाता है। इसलिए आज का जो ये वीडियो है वर्णों का उच्चारण स्थान, इसकी जानकारी भी अति आवश्यक है। धन्यवाद।